हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन के थर्ड अंपायर के रोल की। दरअसल ब्रिटेन की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी एक रीजनल स्टेबिलिटी कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इंग्लैंड में ये कॉन्फ्रेंस होगी। इस पे कई मुद्दों पे डिस्कशन किया जाएगा, इंक्लूडिंग कश्मीर डिस्प्यूट। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर यूके का लोकस स्टैंड है क्या है, मतलब यूके क्यों इंटरफेयर कर रहा है कश्मीर मुद्दे पे, उसको क्यों डिस्कशन करना है कश्मीर मुद्दे पे। और इंडिया के लिए चिंता की बात ये है कि जो ब्रिटेन का जो स्टैंड है इंडिया को लेके, वो लगातार अग्रेसिव होता जा रहा है। अभी आप देख सकते हो कि बीबीसी जो डॉक्यूमेंट्री का इश्यू पहले से चल रहा है, और उसके बाद में पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को बुलाना, कश्मीर के मुद्दे पे बातचीत करना, जबकि ब्रिटेन का कोई लेना-देना नहीं कश्मीर के मुद्दे पे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रीजनल स्टेबिलिटी कॉन्फ्रेंस क्या है, ये क्यों डिस्कशन हो रहा है कश्मीर के मुद्दे पे, और लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, पाकिस्तान और यूके की आर्मी पार्टिसिपेट करेंगे एक रीजनल स्टेबिलिटी कॉन्फ्रेंस में, जो कि इंग्लैंड में होने वाली है। और इसमें कई मुद्दों पर डिस्कशन होगा, इंक्लूडिंग कश्मीर का इशू भी इस पर डिस्कशन किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का नाम है रीजनल स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, द रिटर्न ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड अदर चैलेंजेस। अब प्रॉब्लम यह है इंडिया के लिए कि ना तो पाकिस्तान और ना ही यूके दोनों का लोकस स्टैंड नहीं है जम्मू कश्मीर के ऊपर, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, इंडिया की सॉवरेनिटी है, इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो ना ही यूके और ना ही पाकिस्तान के ऊपर कोई राइट बनता है कि वो कश्मीर के मुद्दे पे डिस्कशन करें। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस में कोई और मुद्दे पे डिस्कशन किए जाएंगे, जैसे यूक्रेन वॉर का जो मुद्दा है, कैसे इंपैक्ट कर रहा है ईयू को, और इसमें पाकिस्तान का रोल क्या है, तो ये सब पे डिस्कशन किया जाएगा। बट हमारी चिंता इस बात से कि ये लोग जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे होता क्या है कि ये जो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो इंटरनेशनलाइज हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी अब ये है कि वो आर्मी के थ्रू तो जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? टेररिज्म फैलाता है, बट साथ ही साथ वो वर्ल्ड लेवल पर इस पूरे मुद्दे को इंटरनेशनलाइज़ कर देता है। और जब वेस्टर्न कंट्री, खासकर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के साथ में कोई मीटिंग करता है, कोई कॉन्फ्रेंस करता है, तब इस मुद्दे को और ज़्यादा हवा मिलती है, तो जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। पाकिस्तान शुरू से ही भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा यूज़ करता आ रहा है। तो ब्रिटेन का समझ में ये नहीं आ रहा कि वो अचानक से क्यों इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लेने लगा है। क्योंकि हाल ही में देखा होगा, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी पीएम मोदी के ऊपर में, 2002 के गुजरात दंगों को लेकर। तो उस दंगे में कौन सही था, कौन गलत था, इसमें हम अभी और ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई थी एसआईटी थी, उसने रिपोर्ट दे दी थी, उसमें क्लीन चिट मिल चुकी थी हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। तो अब बीबीसी इस पूरे मुद्दे पे क्यों इंटरफेयर कर रहा है, ये समझ के परे है। और हमारे स्पोक पर्सन ने इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा पीस भी बताया था। मतलब ये कॉलोनियल माइंडसेट उनका कि हर बात में उनको इंटरफेयर करना है, जबकि उनका कोई इश्यू नहीं होता है, कोई उनका लेना-देना नहीं होता उस चीज़ से। और यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है कि टाइमिंग पे डिस्कशन किया जा रहा है कि लगातार ऐसे टाइमिंग पे क्यों हो रहा है, जब इंडिया इंडिया जी20 की मीटिंग को होस्ट करने वाला है, इंडिया इलेक्शन की तैयारी करने जा रहा है नेक्स्ट ईयर। तो इनकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के इश्यू को देखें, तो इंडिया का स्टैंड एकदम क्लियर है कि किसी प्रकार का कोई मीडिएशन नहीं होगा, ना तो यूएन से, ना ही कोई थर्ड कंट्री इंडिया के कश्मीर मुद्दे पे कोई इंटरफेयर करेगी। और दूसरी बात, जब 1972 में सिगला शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब ये डिसाइड कर लिया गया था कि जो भी कश्मीर का मुद्दा होगा वो बायलैटरल टॉक से ही सॉल्व किया जाएगा, मतलब कोई थर्ड कंट्री का इंटरवेंशन नहीं किया जाएगा। तो जानने वाली बात ये है कि ब्रिटेन ने भी कंफर्म किया था कश्मीर एक बायलैटरल मुद्दा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अगर हम एक बड़े पिक्चर को देखें, एक लार्जर ट्रेंड को देखें, तो यूके का और पाकिस्तान का स्टैंड कोई नया नहीं है। अगर आपको पता होगा, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को हटाया था 2019 में, तब पाकिस्तान के कहने पर यूनाइटेड किंगडम ने इस मुद्दे को यूएनएससी में उठाने की कोशिश की थी। बाद में अमेरिका और फ्रांस के कहने पर इस मुद्दे को डिस्कशन नहीं किया गया था। बट चाइना और कुवैत के कहने पर यूनाइटेड किंगडम उस मुद्दे को यूएनएससी के प्लेटफॉर्म पर इसको डिस्कशन करने वाला था। और जिस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, रीजनल स्टेबिलिटी कॉन्फ्रेंस, तो रीजनल की इनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तालिबान। जब से तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान पे, तब से पूरा जो रीजन है साउथ एशिया, वही अनस्टेबल हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा? पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम। क्योंकि पाकिस्तान ने तो ओपनली सपोर्ट किया था जब तालिबान ने कैप्चर कर लिया था अफगानिस्तान को। और यहाँ तक कि जब ब्रिटिश के जो चीफ डिफेंस स्टाफ थे, जनरल निक कार्टर, उन्होंने तो बोला था कि तालिबान इज लाइक कंट्री बॉयज। और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने ही तालिबान की बात कर रही थी दोहा में, कतर में, अमेरिका के साथ में। और फिर यहीं से रास्ता खुल गया था जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान को 15 अगस्त 2021 को। तो इनके खुद के रिकॉर्ड ऐसे हैं कि ये इनके खुद के एक्ट ऐसे हैं जिससे कि किसी रीजन में अनस्टेबिलिटी फैलती हो। और जो ब्रिटिश का इंटरवेंशन है इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, वो नया नहीं है। ब्रिटेन पहले भी सेपरेटिस्ट जो थे इंडिया के, उनसे बातचीत करता रहा है। यहाँ तक कि जो अटैक हुआ था इंडियन हाई कमीशंस में,
उस पे कोई इसने कोई ठोस कदम नहीं लिए थे। हमारे जितने फाइनेंशियल ऑफेंडर्स हैं, उनके लिए वो पनाहगाह रहा है, जैसे कि नीरव मोदी, माल्या, ये सब अभी भी यूके में बैठे हैं। उनको अभी तक उन्होंने एक्स्ट्राडिट नहीं किया है इंडिया को। यहाँ तक कि जब फार्मर एजिटेशन हो रहा था, किसान आंदोलन, तब भी पार्लियामेंट्री डिबेट हुई थी वहाँ पर। तालिबान को ये अंडर कवर सपोर्ट देते हैं ब्रिटेन वाले, और कश्मीर के मुद्दे पे बार-बार ये कुछ ना कुछ टिप्पणी देते रहते हैं। तो ब्रिटेन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मतलब इसी को जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो कॉलोनियल माइंडसेट बोलती है कि आपको क्यों हमारे मुद्दे पे, हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आपको इंटरफेयर करना है? आपका क्या लोकस स्टैंड है ये? क्योंकि हम चाहते तो आपके आयरलैंड के मुद्दे पे बोल सकते हैं। आयरलैंड भी ब्रिटेन से अलग होना चाहता है, तो हमने इंडिया ने कभी भी उस पर टिप्पणी नहीं करी है। हम ब्रिटेन की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी का सम्मान करते हैं। पर ब्रिटेन अभी भी अपने आप को कोई कॉलोनियल सुपर पावर समझ रहा है कि वो इंडिया को बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। और ये कॉलोनियल माइंडसेट कैसे झलकता है? जब उनके फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रैब ने बोला था, योर पॉलिटिक्स आर आवर पॉलिटिक्स। तो ऐसे स्टेटमेंट देने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो है ब्रिटेन का वोट बैंक। ब्रिटेन में इंडियन डायस्पोरा भी रहता है, पाकिस्तानी डायस्पोरा भी रहता है। पर जो इंडियन डायस्पोरा रहता है, उसका इंटरेस्ट और इंडिया के अपने इंटरेस्ट के साथ में ज़्यादा मैच नहीं करता। तो वो लोग ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते इंडिया के फेवर में। बट जो पाकिस्तान के जो डायस्पोरा रहती है ब्रिटेन में, वो लोग काफ़ी लॉबी करते हैं, जो ब्रिटेन के लॉ मेकर्स को कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि आईएसआई है, वो ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है कि आप वहाँ के लॉ मेकर्स पर प्रेशर बनाइए कि कश्मीर के मुद्दे को उठाएँ, ताकि उनका जो वोट बैंक है, वो सिक्योर हो सके। तो इसीलिए जो ब्रिटिश की जो पॉलिटिक्स है, वो जनरली इंडिया के अगेंस्ट जाती है। जो वहाँ के जो ब्रिटिश के लॉ मेकर्स हैं, वो इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं। आपने देखा होगा बीबीसी की जब डॉक्यूमेंट्री आई थी, तब जो ब्रिटिश के सांसद थे, उन लोगों ने भी इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लिया था। वो बार-बार इस 2002 के दंगे को उठाते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो चुन के आते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान डायस्पोरा का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो उनको खुश करने के चक्कर में ये इंडिया के खिलाफ स्टैंड लेते हैं। तो इसीलिए जो ब्रिटिश पाकिस्तान का वोट है, वो आउटवे करता है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप को। तो ब्रिटेन सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया के साथ इकोनॉमिक अच्छे रिश्ते चाहता है। जैसा कि हम अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के कगार पे हैं, हमारा डिस्कशन चल रहा है। बट रियल पॉलिटिक्स में ब्रिटेन का जो स्टैंड है, वो इंडिया के साथ में ज़्यादा कन्वर्ज नहीं करता। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है, वो पाकिस्तानी वोट बैंक है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? तो देखिए, इंडिया की जो अपनी डायस्पोरा है, अगर हम उनको बोलेंगे कि आप इंडिया के फ़ेवर में लॉबी करिए, तो होगा क्या कि इससे ब्रिटेन के स्टैंड को जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। देखो, हम इसलिए इंटरफेयर करते थे क्योंकि तुम भी अब हमारे मुद्दे पे इंटरफेयर कर रहे हो। तुम भी हमारे ब्रिटेन के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हो। तो इंडिया को ऐसा कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए। इंडिया को अपनी इकोनॉमिक पावर को इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि ब्रिटेन को अपना समझ में आ जाएगा कि किसके साथ रहने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये था पूरा मुद्दा रीजनल स्टेबिलिटी कॉन्फ्रेंस में, जो इंग्लैंड में होने वाली है। इस हमने देखा कि इसके पीछे मेन कारण क्या है ब्रिटेन का बार-बार इंटरफेयर का, और इंडिया को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।